नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघुरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका का पाठ 6 श्री कृष्ण चरित इसका भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं पाठ की ओर। श्री कृष्ण चरित। आइए, मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय गांधार प्रदेश से असम तक तथा कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वरम तक सारे देश में हजारों मनमाने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे। स्वच्छंद राजा ऐसे राजा जो अपनी मर्जी से अपना शासन चलाते थे। जब उनकी मर्जी होगी तब प्रजा के साथ प्रेम से बर्ताव करते या फिर अपनी मनमानी दिखाते। देश छोटे छोटे भागों में बट चुका था। कंस का राज्य केवल मथुरा में था, गोकुल और वृंदावन में नहीं था। आपने महाभारत तो देखी ही होगी, उसमें गोकुल, वृंदावन, कंस, ये सारे नाम आपने सुने ही होंगे। आप जानते हैं ना कंस कौन था? कंस श्री कृष्ण का मामा था, देवकी का भाई। इसे हम आगे पढ़ने ही वाले हैं आज के इस भाग में। और गोकुल, वृंदावन, यहाँ तो कृष्ण की बाल लीलाएं भी हमने देखी। आगे, यद्यपि मथुरा और वृंदावन का अंतर केवल 4 किलोमीटर था, सभी राजा स्वेच्छाचारी और विलासी थे। विलासी भोग विलास में जो डूबे रहते हैं, जिन्हें प्रजा की कोई चिंता नहीं होती, जो केवल स्वयं के बारे में ही सोचते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और हस्तिनापुर में कौरव पांडवों की भयंकर कलह थी। दूसरी ओर असम के राजा नरकासुर की भी मनमानी हो रही थी। कंस के शासन में यह अत्याचार था कि उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था। देखिए तो, कंस के पिता का नाम क्या था? उग्रसेन। उग्रसेन का बेटा कंस। और देवकी कौन थी? याद है ना आपको? कृष्ण की माता। उसके साथ कंस का क्या संबंध था? देवकी कंस की बहन थी। कंस के पिता उग्रसेन और देवकी के पिता राजा देवक। हम इसे अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कंस श्री कृष्ण के मामा थे और देवकी के भाई। कितना अत्याचारी था यह कंस दुष्ट राजा, जिसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था। क्यों डाल रखा था? क्योंकि वह राजगद्दी पर बैठना चाहता था। जरासंध सारे देश का राजा बनना चाहता था। 84 राजा उसने अपने कैद खाने में डाल रखे थे। कंस मथुरा के राज्य का सही हकदार नहीं था। बात यह थी कि देवक और उग्रसेन दो सगे भाई थे। देवक की पुत्री थी देवकी और उग्रसेन का पुत्र था कंस। भारतीयों के उस समय के कानून के अनुसार पुत्री तो राज्य की अधिकारिणी नहीं है, किंतु पुत्री का पुत्र अधिकारी अवश्य है। अब समझ में आया आपको? बताइए तो जरा, कंस के पिता कौन थे? उग्रसेन और देवकी के देवक। बच्चों, बात यहाँ पर यह है कि देवक और उग्रसेन दो भाई थे। वैसे राज सिंहासन पर देवक के पुत्र का अधिकार था, लेकिन देवक को तो पुत्र था ही नहीं। उसे तो पुत्री थी देवकी नाम की। और भारतीय कानून के अनुसार जो पुत्र होता है वही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राज सिंहासन पर वही बैठ सकता है।
चूंकि देवक की पुत्री थी, इसीलिए ये हक किसे मिला? हक मिला भी नहीं। हक तो मिलता देवकी के पुत्र को। लेकिन कंस ये सब नहीं चाहता था, है ना? वह खुद उस राज सिंहासन पर बैठना चाहता था, इसीलिए वही हकदार माना जाने लगा। जरासंध की शह पाकर कंस ने अपने पिता के रहते रहते ही मथुरा के शासन पर अधिकार जमा लिया। इस अवस्था में प्रजा बेबस थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कंस ने निश्चय कर लिया कि वह देवकी के पुत्रों को जीवित नहीं रहने देगा। क्यों सोचा कंस ने ऐसा? क्योंकि अगर देवकी के पुत्र जीवित रहते तो मथुरा का कोई न कोई राजा अवश्य बन जाता। परंतु प्रजा सावधान थी। उसने कंस की चाल का मुकाबला किया। जनता ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जोखिम उठाया। वह मथुरा के शासन का उत्तराधिकारी कंस को नहीं, देवकी के पुत्र को मानती थी। देवकी के जेल में होने से वह सब कुछ देकर भी देवकी के पुत्र की रक्षा करने को तैयार हो गई। देखा, जनता किसके साथ थी? देवकी के साथ। देवकी को भी दुष्ट कंस ने जेल में डाल दिया था। देवकी ने उसी जेल में एक नन्हे से प्यारे से बालक को जन्म दिया बच्चों, जो आगे चल के श्री कृष्ण के रूप में हमारे सामने आया। जनता ने उस पुत्र की रक्षा करने का संकल्प किया। जनता के पहले प्रयत्नों की असफलता ने उसके संकल्प को कमजोर नहीं किया, क्योंकि वह बहुत दुष्ट था। देवकी के पुत्र की रक्षा हेतु नंद ने अपने नवजात बालक को कंस की भेंट करने का मन बनाया। जेल के द्वार खुल गए अपने आप। पहरेदारों ने स्वयं मार्ग दे दिया। नंद बाबा को श्री कृष्ण के धर्म पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। श्री कृष्ण तो परमात्मा थे, ईश्वर थे, परमेश्वर थे। उन्हें तो सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हीं की वजह से तो पहरेदार भूल में पड़ गए, मूर्छित हो गए कुछ कुछ। और जो द्वार है जेल के, वे अपने आप खुल गए, जिससे कि जेल से श्री कृष्ण को निकालने में वासुदेव, जो कृष्ण के पिता थे, वे सफल हुए और उन्हें नंद बाबा के यहाँ गोकुल में सही सलामत पहुंचाया गया। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं दिखाई और गोकुल वासियों की रक्षा की, साथ ही मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त किया। मुझे विश्वास है कि आपको आज का श्री कृष्ण चरित भाग 1 समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। लेकिन उससे पहले आज का गृह कार्य देख लीजिए। आज का गृह कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कंस के पिता का नाम क्या था? देवकी के पिता का नाम क्या था? श्री कृष्ण के धर्म पिता कौन थे? कंस ने किस बात का निश्चय कर लिया था? बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में हल कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि आज का पाठ आपको समझ गया होगा। धन्यवाद।